गोदी मीडिया असल में तो वो थे जो मंत्री तक बनवाते थे। भक्त असल में तो वो है जो राजकुमारों के चरणों में लोकतंत्र को लहूलुहान कर रहे हैं। हम तो बस भारत माता के सिपाही, इंसानियत के खातिर सच तो कहकर ही रहेंगे। साथियों नमस्कार। आज के मुद्दे में बात करेंगे कि जाति के मुद्दे पर जो आजकल सबसे ज्यादा राजनीतिक शोर आपको सुनाई पड़ रहा है, और ये शोर सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी कर रही है, राहुल गांधी कर रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या जाति के मुद्दे पर कांग्रेस ने यू टर्न ले लिया है? क्या ये कांग्रेस का जाति वाली राजनीति पर यू टर्न है? क्योंकि आप कांग्रेस के इतिहास को देखिए तो आप जरूर ये सवाल पूछेंगे कि क्या कांग्रेस ने यू टर्न ले लिया है। तो आज का वीडियो हम इसी पर करेंगे। इंसानियत के खातिर सच तो कहकर ही रहेंगे। आपको एक नारा तो याद होगा, बच्चे दो ही अच्छे। ये उसी कांग्रेस पार्टी की सरकार का नारा था, और वही कांग्रेस पार्टी अब कह रही है कि जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक, उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब देखिए, ये दोनों बातें पूरब और पश्चिम की है। एक बात अगर पूरब की है तो दूसरी बात बिल्कुल पश्चिम की है। पहले आपने नारे दे करके लोगों की आबादी परिवार नियोजन करवाए। जिन लोगों ने परिवार नियोजन को अपनाया, बच्चे दो ही अच्छे को अपनाया, आज तो फिर वो आपके नए वाले रुख से नुकसान में गए। क्योंकि आज तो आप कह रहे हैं जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक, उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो ये बहुत बड़ा यू टर्न है। अब आइए कांग्रेस के इतिहास पर। पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनकी चिट्ठी का हवाला दे चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी, कि उन्होंने राज्यों के मुख्यमंत्री को लिखा था कि हमें जाति वाली राजनीति पर और आरक्षण पर जोर नहीं देना चाहिए, बचना चाहिए, मेरिट को तरजीह देनी चाहिए। ये जवाहरलाल नेहरू का रुख था। और जाहिर सी बात है, आप देख ही रहे हैं कि आजादी के समय में भले SC ST के लिए आरक्षण लागू हो गया, लेकिन OBC का आरक्षण कहीं बात ही नहीं आने दी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। उसके बाद इंदिरा गांधी पर आ जाइए। इंदिरा गांधी हमेशा कहती थी जात ना पात पर मोहर लगेगा हाथ पर, यानी जाति वाली राजनीति को इंदिरा गांधी ने भी बिल्कुल किनारे कर रखा था। जनता पार्टी की सरकार बनती है। तो जब जनता पार्टी की सरकार बनती है 1977 में, तो BP मंडल आयोग का गठन होता है। मंडल आयोग की रिपोर्ट आती है, और उसके बाद उसी रिपोर्ट को कांग्रेस पार्टी दबाकर बैठ जाती है। यहां तक कि राजीव गांधी पर आ जाइए। राजीव गांधी ने मंडल आयोग की रिपोर्ट के खिलाफ में संसद के अंदर लंबा भाषण दिया। शायद सबसे लंबा भाषण उनका यही है। तो कांग्रेस का रुख तो ये रहा है। उससे भी आगे आ जाइए। मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री बने, और सोनिया गांधी कहा जाता है सुपर प्राइम मिनिस्टर, उनके समय में UPA सरकार ने केंद्र में जाति के नाम पर एक जनगणना की। उसके बाद उसको दबा के बैठ गए, उसको सार्वजनिक नहीं किया। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार, अब तो ये सिद्धारमैया अब जाकर फिर से बने हैं, इससे पहले वाली सरकार में जातिगत जनगणना करा ली, रख लिया, उस पर कुछ नहीं किया। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, जो उसकी प्रमुख विपक्षी पार्टी रही, क्योंकि बाकी जो क्षेत्रीय पार्टियां, उनका रुख तो हम लोग जानते ही हैं। भारतीय जनता पार्टी को देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी उस समय से लेकर, आजादी के समय से लेकर SC ST का आरक्षण लागू हुआ, जनसंघ उस जमाने में था, समर्थन किया। इसके बाद आप OBC के मंडल आयोग की रिपोर्ट देख लीजिए, जिस VP सिंह की सरकार ने लागू किया, भारतीय जनता पार्टी उनको समर्थन कर रही थी, उन्हीं के समय में लागू हुआ। उसके बाद से आप देख लीजिए कि तमाम, चाहे OBC आयोग को संवैधानिक दर्जा देने की बात हो, या SC ST वाले एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के कानून को पलटने वाली बात हो, या जातिगत जनगणना पर बिहार में नीतीश कुमार की सरकार का समर्थन करने की बात हो, BJP ने तो हमेशा समर्थन ही किया है। लेकिन ऐसा पेंट किया जाता है इस इकोसिस्टम के द्वारा और इस कुछ मीडिया के एक सेक्शन के द्वारा, जैसे कि BJP जो है वो आरक्षण की विरोधी हो, जबकि इतिहास ये बिल्कुल नहीं गवाह देता। इतिहास इसके
ठीक उल्टा गवाह देता है। बीजेपी हमेशा या तो समर्थन में रही है या नहीं तो उसने अपना मौन समर्थन दिया है, जबकि कांग्रेस ने खोलकर विरोध किया है। और आज कांग्रेस क्या कर रही है? आज कांग्रेस कह रही है जातिगत जनगणना, जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक। तो सवाल यह है कि कांग्रेस यू टर्न ले क्यों रही है? तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई सवाल पूछना हो तो पूछिए, साधारण कमेंट भी कीजिए। और साथ ही आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल को, जो न्यूज़ विद एलसी है, इसको आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि सीधे हम लोग आपसे जुड़ेंगे, और आपको कुछ नहीं करना, आपसे और कोई मदद नहीं चाहिए, बस सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे हम लोग, आप लोग सीधे बिल्कुल जुड़ते रहेंगे वीडियो में और तमाम मुद्दों पर बात करते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। गोदी मीडिया असल में तो वो थे जो मंत्री तक बनवाते थे। भक्त असल में तो वो है जो राजकुमारों के चरणों में लोकतंत्र को लहूलुहान कर रहे हैं। हम तो बस भारत माता के सिपाही, इंसानियत के खातिर सच तो कहकर ही रहेंगे।